नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ के लाइव, भरोसे की पहचान। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ बुलेटिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया है। अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2026 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 14-15 वर्षों में बंगाल की पहचान भ्रष्टाचार, कुशासन और अवैध घुसपैठ से जुड़ गई है। अमित शाह ने कहा कि 15 अप्रैल 2026 के बाद जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तब बंग गौरव, बंग संस्कृति और पुनर्जागरण की नई शुरुआत होगी। उन्होंने विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाने की बात कही। गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि बंगाल की जनता डर और भ्रष्टाचार की राजनीति से मुक्ति चाहती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में परिवर्तन के लिए मतदान करेगी। रांची के लोक भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्य के विकास, सामाजिक समरसता और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। भेंट पूरी तरह औपचारिक और गरिमामय माहौल में संपन्न हुई। झारखंड के युवाओं के लिए नववर्ष से पहले बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान, रांची में JSSC CGL परीक्षा 2023 के माध्यम से चयनित 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा, आपकी मेहनत की जीत हुई है। अब ईमानदारी और सेवा भावना से राज्य के विकास में योगदान दे। उन्होंने बताया कि 2024 में अब तक लगभग 9000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। सरकारी कर्मियों की सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा के तहत 1 करोड़ रुपए तक सहायता का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री आवास में IIIT रांची में चयनित आदिवासी समुदाय की सबसे कम उम्र की PhD अभ्यर्थी सविता कच्छप ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। 24 वर्षीय सविता कच्छप इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में PhD कर रही है और IEEE मंच पर अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रस्तुत कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा, आप झारखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा है। गिद्धौर, चतरा प्रखंड कार्यालय परिसर में BDO राहुल देव की अध्यक्षता में मनरेगा कर्मियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मनरेगा मजदूरों की EKYC 100% पूर्ण कराने और 100 दिन का रोजगार हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। लंबित पुरानी योजनाओं को शीघ्र बंद करने और आवास योजनाओं में कार्य प्रारंभ कराने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रतापपुर, चतरा कड़ाके की ठंड और शीतलहरी के बीच पंचायत स्तर पर कंबल वितरण को जन कल्याणकारी पहल बताया जा रहा है। बरूरा, मोनिया, बभने, चंद्री गोविंदपुर, रामपुर, घोरीघाट, घुड़दौर और अन्य पंचायतों में मुखियाओं द्वारा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। हालांकि पंचायत प्रतिनिधियों ने आबादी के अनुसार कंबलों की संख्या बढ़ाने की मांग भी रखी। प्रतापपुर, चतरा आधार कार्ड में अंग्रेजी स्पेलिंग की त्रुटियां आम जनता के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। लोगों का कहना है कि हिंदी नाम सही होने के बावजूद केवल अंग्रेजी स्पेलिंग के कारण सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और पेंशन में काम अटक रहा है। स्थायी आधार सुधार केंद्र और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठी है। कुंदा, चतरा, गेंद्रा गांव में हुए खूनी गोलीकांड मामले में दोनों पक्षों से अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक ओर श्याम भोक्ता के घायल होने, तो दूसरी ओर देवेंद्र गंझू और चुरामन गंझू की मौत से मामला और गंभीर हो गया है। गिद्धौर, चतरा, जपुआ गांव में मानवतापथ फाउंडेशन द्वारा बिरहोर परिवारों के बीच वस्त्र वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए साड़ी, लुंगी, पैंट, शर्ट
और गर्म कपड़े बांटे गए। सिमरिया, चतरा, बीडीओ चंद्रदेव प्रसाद की अध्यक्षता में मनरेगा, आवास योजना और 15वें वित्त आयोग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। लंबित आवासों को विशेष अभियान चलाकर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। कुंदा, चतरा कृषक मित्रों की बैठक में कृषि विभाग पर गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया गया। बीज और दवाइयों की कथित बंदरबांट और मासिक बैठक न होने का मुद्दा उठाया गया। पत्थलगड़ा, चतरा पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत युवाओं के बीच क्रिकेट जर्सी वितरित की गई। पुलिस ने कहा, खेल अपराध और नशे से दूर रखने का सशक्त माध्यम है। हंटरगंज, चतरा विधायक द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में अव्यवस्था देखने को मिली। करीब 300 कंबलों में 500 से अधिक जरूरतमंद पहुंचे, जिससे सैकड़ों लोग खाली हाथ लौट गए। जीवन तरंगिनी 24/7 एम्बुलेंस सेवा। चतरा जिला प्रशासन ने निःशुल्क जीवन तरंगिनी एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। आपात स्थिति में इन नंबरों पर करें संपर्क 6203997884, 6203987810। चतरा से सामाजिक जागरूकता की खबर। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट भवन में अनुमंडल स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त कीर्तिश्री ने सभी को बाल विवाह मुक्त झारखंड की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसे जड़ से खत्म करना सभी की जिम्मेदारी है। कार्यशाला में बाल विवाह, डायन प्रथा और सरकारी योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। कुंदा, चतरा खूनी संघर्ष के बाद गेंद्रा गांव में फिर से भय का माहौल है। पुलिस लगातार गांव का दौरा कर रही है। टंडवा, चतरा उत्पाद विभाग की छापेमारी में 2 होटल संचालक अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किए गए। झारखंड पठारी चंदवा लोहरदगा ट्रक ऑनर एसोसिएशन की संचालन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को वरिष्ठ सदस्य विनोद सिन्हा के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में लोहरदगा गुमला ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा 1 जनवरी 2026 से घोषित बंदी पर गंभीर चर्चा की गई। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमांत क्षेत्र गुमला के माझा टोली में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य आगमन हुआ। अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक कार्यक्रम सह कार्तिक जत्रा के अवसर पर राष्ट्रपति का स्वागत पूर्व विधायक व भाजपा नेता शिवशंकर उरांव के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वर्गीय कार्तिक उरांव के नाम पर आदिशक्ति स्वशासी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना है, जिससे झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के छात्रों को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये ऐतिहासिक संयोग है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री जनजातीय समुदाय से हैं। यदि सकारात्मक पहल हो तो कार्तिक उरांव का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय निर्माण में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। गुमला आंजनधाम महोत्सव की तैयारी। 12 जनवरी 2026 राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आंजनधाम में आयोजित होने वाले चतुर्थ एक शाम आंजनधाम महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मंगलवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिवाकर पाठक ने की। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव युवाओं को ऊर्जा, विचार और सामाजिक एकता का मंच प्रदान कर रहा है। लोहरदगा कैरो थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। नाबालिगों के पास से 12 बोर का देशी कट्टा, स्कूटी, मोबाइल फोन और लूटा गया DSLR कैमरा बरामद किया गया है। लोहरदगा के भंडरा प्रखंड से खबर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने जनजातीय जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोहरदगा से एक सराहनीय खबर। बढ़ती ठंड को देखते हुए अंजुमन इस्लामिया के नाजिम आला एवा FD इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर हाजी अब्दुल जबारुल अंसारी ने
हजरत बाबा दुअखंड शाह रहमतुल्लाह मदरसा के बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया। लोहरदगा के किस्को प्रखंड से बड़ी खबर। तिसिया नवाटोली मैदान में मड़ुआ फूड फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रदान और किस्को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। फेस्टिवल में मड़ुआ से बने विभिन्न खाद्य उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण पहुंचे। गढ़वा से संगठनात्मक खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड का 26वां प्रदेश अधिवेशन राष्ट्रभक्ति और छात्र शक्ति के संकल्प के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। अधिवेशन में लोहरदगा जिला से जानवी कंचन गोयल को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। वहीं अनीश मेहता और जय कुमार को भी प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला प्रमुख मानोगिया पांडे ने सभी नवदायित्वधारियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि लोहरदगा के कार्यकर्ता संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देश और प्रदेश की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ के लाइव, भरोसे की पहचान। धन्यवाद।